हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो कि है सबसे अलग। जी हाँ, ये है भारत के राजस्थान राज्य में। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ माहौल सबसे अलग है। यहाँ की वादियों में ही जादू है। कला के मामले में ये शहर और पूरा राज्य ही मशहूर है। दोस्तों, कहते हैं कि शहर की खूबसूरती और यहाँ का इतिहास देखने के बाद किसी को भी इस जगह से प्यार हो जाए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये राजस्थान का एक जिला है जहां की कुल आबादी है 4,62,000 के आसपास। दोस्तों, अलवर कुल मिलाकर 8,380 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहां पर 438 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अलवर भारत के राजस्थान राज्य का एक शहर है। अलवर शहर दिल्ली से 150 किलोमीटर दक्षिण में और जयपुर से 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है और राजस्थान में अलवर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। अलवर कई किलों, झीलों, हेरिटेज हवेलियों और प्राकृतिक भंडार के साथ पर्यटन का एक केंद्र है। ये नगर राजस्थान के जयपुर अंचल के अंतर्गत आता है। दिल्ली के निकट होने के कारण ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अलवर अरावली की पहाड़ियों के मध्य में बसा है। अलवर के प्राचीन नाम मत्स्यनगर, अरवलपुर, उल्लवर, शालवापुर, सलवार, हलवार रहे हैं। ये 4 दीवारी और खाई से घिरे शहर में एक पर्वत श्रेणी की पृष्ठभूमि के सामने शंक्वाकार छंद की पहाड़ी पर स्थित बाला किला इसकी विशिष्टता है। 1775 में इसे अलवर रजवाड़े की राजधानी बनाया गया था। दोस्तों, वर्तमान में अलवर राजस्थान के महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है तथा 8वां बड़ा नगर है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। अलवर यादव बाहुल्य जिला है। मत्स्य प्रदेश अथवा अलवर का राठ क्षेत्र पूरे जिले में अपना अलग ही प्रभाव रखता है। राठ के बारे में एक बात कही जाती है, ना राठ नवई ना राठ मनई, अर्थात राठ ना तो झुकाने से झुकता है और ना ही मनाने से मानता है। राठ क्षेत्र अपनी मर्जी से चलता है। क्या बात है। दोस्तों, अलवर एक ऐतिहासिक नगर है और इस क्षेत्र का इतिहास महाभारत से भी अधिक पुराना है। लेकिन महाभारत काल से इसका क्रमिक इतिहास प्राप्त होता है। महाभारत युद्ध से पूर्व यहाँ राजा विराट के पिता वेणु ने मत्स्यपुरी नामक नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। राजा विराट ने अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद मत्स्यपुरी से 35 मील पश्चिम में विराट नामक नगर बसाकर इस प्रदेश की राजधानी बनाया। दोस्तों, आपको बता दूं कि 1106 में विक्रमी संवत में आमेर के राजा ने अपने नाम के तहत अलवरपुर शहर की स्थापना की, जो बाद में अलवर बन गया। इस शहर पर कई राजपूत राजाओं ने शासन किया है, जिनमें खानजादा राजपूत, निकुंभ राजपूत, बड़गुजर राजपूत और अंत में नरुका राजपूत के नाम शामिल हैं। राजपूत राजा ने प्रताप सिंह से एक समझौते पर भरतपुर के जाट राजा से अलवर किले पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने आधुनिक अलवर की नींव रखी, जो उपनिवेशवाद के दौरान एक रियासत बन गया। 18 मार्च 1948 में राज्य का 3 पड़ोसी रियासतों भरतपुर, धौलपुर और करौली में मिल गया था। 15 मई 1948 को अलवर को पड़ोसी रियासतों और अजमेर के क्षेत्र में आधुनिक राजस्थान बनाने के लिए जोड़ा गया। दोस्तों, बाला किला या अलवर किला अलवर शहर के ऊपर अरावली रेंज में स्थित है। ये किला अलवर शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हसन खान मेवाती द्वारा किया गया था। बाला किला अलवर शहर में 300 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर स्थित है, जो शहर को एक राजसी दृश्य प्रदान करता है। अगर आप बाला किला घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ का हर हिस्सा अपने इतिहास को बताता है। अलवर का भानगढ़ किला। भानगढ़ का किला अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में सरिस्का अभयारण्य पर स्थित है। ये किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों की तल पर बसा हुआ है, जो देखने में बेहद भयानक लगता है। भानगढ़ किला अलवर शहर का एक बेहद प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो अपनी भूतिया किस्सों की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में बना रहता है। भानगढ़ किला यहाँ होने वाली घटनाओं की वजह से इतना ज्यादा फेमस है कि कोई भी इस किले के अंदर अकेला जाने से डरता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI ने इस किले में रात के समय पर्यटकों और स्थानीय लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा रखी है। सीली सेठ झील। दोस्तों, सीली सेठ झील अलवर शहर का एक अद्भुत पर्यटक आकर्षण है, जो कई मजेदार गतिविधियों और स्थानों से भरा हुआ है। सीली सेठ झील 7 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को तरोताजा कर देती है। ये झील क्षेत्र एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है, जो पर्यटकों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो लगभग 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभयारण्य घास के मैदान,
शुष्क पर्णपाती वन चट्टानों को कवर करता है, जिसको अब सरिस्का टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। ये बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने वाला पहला बाघ अभयारण्य है और यहाँ तांबे जैसे खनिज संसाधनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सरिस्का इतिहास प्रेमियों के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों, वन्य जीव उत्साही लोगों के लिए अलवर शहर में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। सरिस्का पैलेस। फ्रेंड्स, सरिस्का पैलेस का निर्माण अलवर के महामहिम महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा 1892 में करवाया गया था। भव्य सरिस्का पैलेस अलवर शहर में देखने की सबसे अच्छी जगह है। इस खूबसूरत महल का हर कोना बेहद आकर्षित है। इस खूबसूरत महल का हर कोना बेहद आकर्षक है। ये भव्य महल 20 एकड़ के हरे भरे परिदृश्य में फैला है, जो पर्यटकों को अपनी भव्यता में डूबने पर मजबूर कर देता है। सरिस्का पैलेस की सुंदरता का सबसे मुख्य कारण है कि ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के किनारे पर स्थित है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा इस खूबसूरत महल को अपने मेहमानों और खुद के लिए शिकार लॉज के रूप में बनाया गया था। बता दें कि सरिस्का पैलेस अब 5 स्टार होटल के रूप में पर्यटकों के लिए खुला है और राजस्थान के सबसे लोकप्रिय धरोहर होटलों में से एक है। केसरोली अलवर के दुर्लभ होटलों में से एक है, जो 14वीं शताब्दी से अस्तित्व में है। हिल फोर्ट केसरोली उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है जो अपने शहर से दूर हफ्ते भर की छुट्टी मनाने के लिए किसी जगह की तलाश में हैं। निमराना का हिल फोर्ट केसरोली एक शानदार प्राचीन विरासत महल है, जो किसी को भी इतिहास में वापस ले आता है। इस होटल में एक बड़ा स्विमिंग पूल और एक सुंदर बगीचे के साथ कई शानदार सुविधाएं भी हैं। इस होटल के कमरों को पूरी तरह से राजस्थानी शैली में सजाया गया है, जो पर्यटकों को रॉयल एहसास कराते हैं। अगर आप अलवर शहर की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो इस केसरोली को देखने जरूर जाएं। सिटी पैलेस। दोस्तों, सिटी पैलेस अलवर में देखने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जिसको विनय विलास महल के रूप में भी जाना जाता है। ये महल मुगल और राजस्थानी डिजाइन के सुंदर मिश्रण के साथ वास्तुकला का एक चमत्कार है, जो आपको शाही जीवन शैली की झलक देता है। सिटी पैलेस की दीवार, छत पर भित्ति चित्र और मिरर वर्क इस महल को बेहद आकर्षक बनाते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर टाइगर रिजर्व में लगभग 30 किलोमीटर दूर कुछ मंदिरों का एक समूह है, जो अब लगभग एक खंडार बन चुका है। लेकिन आज भी यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ रिजर्व में स्थित कई मंदिरों में विश्वास रखते हैं। नीलकंठ मंदिर अपने धार्मिक महत्व, उत्कृष्ट पत्थर की नक्काशी और यहाँ के हरे भरे जंगलों के लिए अलवर का एक प्रमुख स्थल है। मोती डूंगरी। दोस्तों, मोती डूंगरी मूल रूप से वर्ष 1882 में बनाया गया था। वर्ष 1928 तक ये अलवर के शाही परिवार का मुख्य निवास था। 1928 के बाद महाराजा जयसिंह ने पुराने महल को ढहाने का फैसला किया और बाद में इसकी जगह एक और शानदार इमारत बनाई। विजय मंदिर महल। विजय मंदिर महल अलवर शहर के केंद्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अलवर के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक है। बताया जाता है कि विजय मंदिर पैलेस को जुनूनी राजा जयसिंह ने अपने जुनून के परिणाम स्वरूप बनाया था। जयसिंह वास्तुकला के संरक्षक थे और उन्हें खूबसूरत महल बनाने का जुनून था। विजय मंदिर महल झील के पास शानदार उद्यानों के बीच में स्थित है और इस महल में 105 कमरे हैं, जो अच्छी तरह से सजे हुए हैं। महल के एक प्रमुख आकर्षण सीताराम मंदिर में रामनवमी के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। मंदिर पांडुपोल। पांडुपोल एक हनुमान मंदिर है, अलवर के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये मंदिर सरिस्का के जंगलों के अंदर स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर में पांडवों ने अपना गुप्त समय बिताया था। अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग यहाँ पर हनुमान की मूर्ति एक वैराग्य की स्थिति में है। दोस्तों, जब भी मौका मिले इस मंदिर के दर्शन करने जरूर जाइएगा। दोस्तों, ये तो रही अलवर की बात, लेकिन अब हम आपको बताते हैं राजस्थान राज्य के बारे में रोचक जानकारी। राजस्थान की राजधानी और गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर को सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1727 में बसाया था। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी, जिस कारण इस दिन को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान निर्माण का पहला कदम मत्स्य यूनियन के संगठन से आरंभ हुआ। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ, जो राजस्थान निर्माण का पहला कदम था। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला एकमात्र अभयारण्य है। राजस्थान एकीकरण प्रक्रिया को पूर्ण होने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया कुल 7 चरणों में पूर्ण होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला संपूर्ण भारत में सबसे डरावना और प्रेतों से बाधित किला माना जाता है। इस किले के प्रति वहाँ के लोगों की अलग अलग रहस्य भरी बातें हैं। राजस्थान भी अपने भारत की शान को ऊंचा करने में पीछे नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ के किले की चारों ओर की दीवार चीन की महान दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जिसका जिक्र
संपूर्ण विश्व भर में विख्यात है। ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध एकमात्र मंदिर राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में स्थित है, जहां पुष्कर झील भी भारत में तीर्थ के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़ का किला है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला कुंभलगढ़ किला है। रणवीरों की भूमि राजस्थान को 1949 में 22 शाही राज्यों और रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। राजधानी जयपुर की स्थापना महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा 1727 ईस्वी में की गई थी। महाराजा जयसिंह द्वितीय के पहले महाराजा जयसिंह के समय इस प्रांत की राजधानी आमेर हुआ करती थी। राजस्थान में एक अनोखी विज्ञान है। यहाँ की मान्यता कुछ इस प्रकार की है कि पश्चिम की भूमि बंजर होने के कारण फसल नहीं हो पाती और पूर्व उपजाऊ भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में बालू मिट्टी रेगिस्तानी भूमि होने के बावजूद भी यहाँ फसल की काफी अधिक मात्रा में पैदावार होती है। यहाँ स्थित चारागाह भी प्रसिद्ध है। राजस्थान शब्द का अर्थ इस नाम में ही छुपा हुआ है, राजस्थान, जहाँ राज का मतलब राजाओं की भूमि से है तथा स्थान का अर्थ जगह से है, यानी राजस्थान को राजाओं की भूमि भी कहा जाता है। राजस्थान में ऊंट काफी प्रसिद्ध हैं। जहां बाकी के राज्यों में ऊंट देखने को नहीं मिलते, वहीं इस राज्य में ऊंटों को मवेशियों की तरह पाला जाता है और यहां हर वर्ष ऊंटों का मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसकी मेजबानी बीकानेर जिला करता है। अक्टूबर और नवंबर माह में राजस्थान में स्थित पुष्कर शहर में पशुधन मेला लगता है, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जिसे पुष्कर ऊंट मेला के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान में देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। माता के मंदिर में हमें हजारों की तादाद में सफेद और काले चूहे देखने को मिलते हैं, जिन्हें माता के दरबार में पवित्र माना जाता है। राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल राज्य के एक प्रतिष्ठित प्रतीक के रूप में है, जो गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है और अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां शामिल हैं। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य का नाम कच्छी घोड़ी है। सामूहिक समारोह में इसकी प्रस्तुति अवश्य देखने को मिलती है, जो कि सबका मन मोहित कर लेता है। राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर में पोखरण एक ऐसा शहर है जहां भारत का पहला परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 में किया गया था। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर या जोधाड़ा, जिसे सूर्य नगरी और नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ किला विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस किले को फिल्मी जगत में भी चित्रित किया गया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में मंडावा नामक एक छोटा गाँव है, जहाँ विश्व प्रसिद्ध शानदार हवेलियां स्थित हैं, जो व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी। ये हवेलियां खुली हवा की कला दीर्घाओं के रूप में काम करती हैं। इन हवेलियों की दीवारों पर विभिन्न विषयों के चित्र सुशोभित हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार।